जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे हम 11th क्लास बायोलॉजी की, जिसका फर्स्ट सेकेंड चैप्टर चल रहा है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम जो बैक्टीरियल फॉर्म्स होते हैं, ये बैक्टीरियल फॉर्म्स पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो बैक्टीरियल फॉर्म हैं, ये बेस्ड ऑन देयर शेप में कोकस या कोक की जो शेप होता है, ये ओव्यूल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमने डीपली स्टडी लास्ट वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बेसिलस या बेसिली, ये भी शेप के आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया गया है। शेप के आधार पर पहले कोकस या कोकी थे, अब दूसरे टाइप हो जाते हैं इसमें बेसिलस या बेसिली। तो कोकस या कोकी कैसे थे? ओव्यूल या फिर मीन्स ये ओव्यूल शेप थे, या राउंड शेप या ओव्यूल शेप कह सकते हैं ना। तो इस तरह का शेप इनका था। तो इसमें हम दूसरा बेसिलस या बेसिली पढ़ रहे हैं। ये रोड शेप के होते हैं। रोड मतलब रोड इस तरह से होते हैं, है ना। रोड इस तरह की होती है। तो इस शेप के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? बेसिली या बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। इनके अंदर या तो फ्लेजिला हो भी सकता है, ये यहाँ पर फ्लेजिला मैंने बताया, और यहाँ पर नहीं है। तो दे आर विथ आर विदाउट फ्लेजिलेट, मीन्स ये फ्लेजिला हो सकता है या नहीं हो सकता है। फ्लेजिला एक ही एंड पे हो सकता है, या तो फिर अगर फ्लेजिला होगा तो ये कहाँ होगा? एक ही एंड पे होगा। एक हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, या फिर दोनों एंड के ऊपर फ्लेजिला हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिलस हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टाइप जो बेसिलस का है वो है बेसिली, सॉरी बेसिली। पहला टाइप इसमें आ जाता है बेसिलस का, जिसको बोला जाता है बेसिली। तो बेसिली क्या होते हैं? दीज आर सिंगल। ये कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, तो बेसिली बोलेंगे। अब डाइप्लो बेसिली किसको कहा जाता है? अगर दो बैक्टीरिया बेसिलस सेल एक साथ पाई जाती हैं, दो बेसिली एक साथ होते हैं, तो उनको डाइप्लो बेसिलस बोला जाता है, डाइप्लो बेसिलस बेसिली बोला जाता है। एग्जाम्पल में डाइप्लो बेसिलस बैक्टीरिया आता है। एक होता है इसमें बेसिली। हमने स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा था कि चेन फॉर्म में होते हैं, लगातार ओव्यूल शेप के बैक्टीरिया चेन बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पर स्ट्रेप्टो बेसिली क्या हो जाएंगे? दिस आर आल्सो फॉर्म्स चेन, मीन्स बैक्टीरिया जो रहते हैं वो एक चेन के रूप में, लेकिन ये रोड शेप रहेंगे, वहां ओव्यूल शेप थे, तो इनको बोला जाता है स्ट्रेप्टोबेसिली। इसमें बेसिलस सबटिलिस इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है। एक पेलिसेड बेसिली होते हैं या पेलिसेड बेसिलस। अब जैसे ये बेसिलस रोड शेप है, अगर ये पैरेलल रहेंगे, कैसे रहेंगे? पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो इनको कहा जाता है पेलिसेड बेसिली। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्लोथेरी हैं, ये इसके एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, इसके बाद स्पाइरिलम बेसिलस का ही टाइप है स्पाइरिलम। अगर रोड शेप्ड बैक्टीरिया कैसा हो जाता है? स्पाइरल हो जाता है, कोइल्ड हो जाता है, इस तरह से स्पाइरल हो जाता है या कोइल्ड हो जाता है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम बोला जाता है। इनकी साइज कितनी रहती है? 10 से 50 म्यू तक इनकी साइज लेंथ में रहेंगी, और 0.5 से 3.0 म्यू तक इनका डायमीटर होता है। एग्जाम्पल देखें तो स्पाइरिलम, स्पायरोसिटी इसका एग्जाम्पल रहेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला जो होता है इसमें वायरियो, ये फोर्थ टाइप है शेप के आधार पर ही। पहला हमने कोकस, दूसरा बेसिलस, तीसरा स्पाइरो और चौथा वाइब्रियो पढ़ेंगे। तो ये स्मॉल शेप के होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन कर्व होते हैं। जैसे कोमा की का आप शेप देखते हैं, कोमा शेप के ये होते हैं वाइब्रियो। ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है कोमा शेप बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया की कोमा शेप स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और इसके आसपास क्या रहती है? सेल वॉल होती है। बैक्टीरियल सेल का कैरेक्टराइटिस फीचर पड़ा था, सेल वॉल उसके आसपास होती है। तो इसको वाइब्रियो बोला जाता है। इनकी लेंथ लगभग 10 म्यू की होंगी, और 1.5 से 1.7 मीटर डायमीटर, म्यू डायमीटर इनका रहेगा, मीटर नहीं म्यू, है ना, म्यू डायमीटर रहेगा। फ्लेजिला जो रहते हैं एक एंड के ऊपर खास तौर से पाए जाते हैं, सिंगल एंड पे ये फ्लेजिला एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ये वाइब्रियो कोलेरी इसका एग्जाम्पल आता है। किसका? वाइब्रियो का। वाइब्रियो कोलेरी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर स्टाल्क सेप बैक्टीरिया। तो इसका स्टाल्क सेप बैक्टीरिया, इनके एग्जाम्पल में हम कोलोबैक्टर बैक्टर को ले सकते हैं। इनका सेप क्या, ये क्या रहते हैं? लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग और थीन होते थोड़े से, है ना।
डायमीटर कम रहेगा, लंबे ज़्यादा रहेंगे, इनको स्टाल्क शेप्ड बैक्टीरिया कहा जाता है। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अगला यहाँ पर बैक्टीरिया, बर्डिंग बैक्टीरिया शेप के आधार पर ही, तो इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक कॉमन बैक्टीरिया है, इस कॉमन बैक्टीरिया में किसी जगह पर स्वेलन पार्ट होता है, फुल उभरा हुआ पार्ट है ना, इस तरह से बर्ड जैसा। तो यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट कैसा है, सोलन पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, तो इस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, बर्डिंग बैक्टीरिया कहेंगे। राइडो माइक्रोबिलियम बियम इसका एग्जाम्पल होता है, राइडो माइक्रोबिलम इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये सारे बैक्टीरिया जो हमने पढ़े ये किस आधार पर थे, उनके शेप के आधार पर। अब देखिए क्या होता है, जब बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर ऑन द बेस्ड ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर अब्सेंट ऑफ फ्लैजिला, मतलब जो फ्लैजिला होता है, इस फ्लैजिला के प्रेजेंट्स या अब्सेंट्स के आधार पर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो मोटिल या नॉन मोटिल होते हैं। मीन्स द क्लासिफिकेशन आर फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया ऑन बेस देयर ऑफ मोटिलिटी, इनकी मोटिलिटी के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया है। देखिए एट्राइकस बैक्टीरिया किसको कहेंगे, जिनके अंदर फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, और फ्लैजिला अब्सेंट होने के कारण ये नॉन मोटिल रहते हैं। ये इसका डायग्राम हम इस तरह से समझ सकते हैं। जो पास्टुरेला बैक्टीरिया रहता है ये इसके एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है कि इसको एट्राइकस को, जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है। दूसरा होता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया जो रहते हैं इनके अंदर एक ही फ्लैजिला रहेगा और वो एक ही एंड पर, फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के एक सिरे पर। यहाँ पर इस डायग्राम से हम आपको समझा सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है और इसके एक ही एंड पर एक फ्लैजिला होता है, जिसे मोनोट्राइकस, एट्राइकस में फ्लैजिला नहीं था। स्यूडोमोनास इसका एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया के अंदर टू फ्लैजिला एट वन एंड, एक सिरे के ऊपर दो फ्लैजिला। अच्छा फ्लैजिला क्या है, मोटिल ऑर्गन है किसके, बैक्टीरियल सेल के। नाइट्रोसोमोनास इसके एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हो जाते हैं सेफलोट्राइकस। सेफलोट्राइकस के ऊपर कई सारे फ्लैजिला, मेनी फ्लैजिला एट द वन एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये इसके एग्जाम्पल में कई सारे फ्लैजिला दिखाए गए हैं एक ही बैक्टीरियल सेल के ऊपर, वो सभी एक ही एंड पे रहेंगे। स्यूडोमोनास इसका एग्जाम्पल हो सकता है। स्यूडोमोनास के साथ फ्लोरोसिंस और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्यूडोमोनास जो है वो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में आता है। स्यूडोमोनास, फ्लोरोसिंस इसके एग्जाम्पल में आएगा सिफ्लोट्राइकस के। इसके बाद जो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं, इन लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में कई सारे फ्लैजिला दोनों एंड्स के ऊपर रहते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल है, पहला एंड ये, दूसरा एंड ये, इस पे भी कई सारे फ्लैजिला, इस पे भी कई सारे फ्लैजिला यहाँ पर होते हैं। वाइब्रियो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, वाइब्रियो बैक्टीरिया जो रहता है वो इसके एग्जाम्पल में आता है। इसके बाद में पेरीट्राइकस बैक्टीरिया जो होते हैं, ये पेरीट्राइकस बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल हो गई। इस बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर कई सारे फ्लैजिला इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें एस्चेरिकिया बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है, एस्चेरिकिया बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है। पेरीट्राइकस मतलब फ्लैजिला कई सारे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। तो ये सब किस आधार पर था, मोटिलिटी के आधार पर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। अब जो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है ये ग्राम स्टेनिंग के आधार पर किया जाता है। अच्छा ग्राम स्टेनिंग को हम समझेंगे ऐसे कि 1884 में, इन द ईयर 1884, क्रिश्चियन ग्राम इज ए साइंटिस्ट, क्रिश्चियन ग्राम हु इज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट डेवलप ए स्टेन, उन्होंने एक स्टेन डेवलप किया। अच्छा स्टेन होता क्या है, स्टेन क्या रहता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको, स्टेन का मतलब धब्बा, तो ऐसा सॉल्यूशन जो सेल को कलर्ड कर सके, उसके ऊपर स्टेनिंग कर सके, उसे स्टेन कहा जाता है। लेबोरेटरी में यूज किया जाता है सेल जब स्लाइड प्रिपरेशन होती है उस समय। तो डेवलपमेंट जो स्टेन का किया, उस स्टेन का नाम दिया इन्होंने ग्राम स्टेन। अब इसके लिए क्या प्रोसेस इन्होंने यूज की, तो वीकली एल्कालीन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट इस स्टेन के रूप में यूज किया गया। क्या, वीकली एल्कालीन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। अब ये जो वीकली मतलब कमजोर, थोड़ा हल्का, वीक एल्कालीन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन क्रिस्टल वॉयलेट का यूज किया। इससे स्लाइड, ये
एक मान लीजिए हमने एक स्लाइड ली और इस सेल के ऊपर हमने बैक्टीरिया को प्लेस्ड किया। अब बैक्टीरिया को प्लेस करने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे, इस पे स्टेनर डालेंगे, ग्राम स्टेन क्रिस्टल वायलेट जो कि एल्काली सॉल्यूशन है। इसके बाद स्मीयर को हम, जो स्मीयर बनता है उसको ट्रीट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन से, किसके 0.5% आयोडीन के एक्वस सॉल्यूशन से इसको ट्रीट करेंगे। इस पे 0.5 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन डालेंगे। अब इसके बाद क्या किया, स्लाइड फिक्स हो गई है ना। पहले हमने क्या किया, स्लाइड को स्टेन किया, फिर फिक्स किया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टेन था उसको वॉश कर देंगे, उसको हटा देंगे एक्स्ट्रा स्टेन को एसीटोन से या पानी से धोकर। ऐसे घिसना नहीं है, बस पानी डालना है या एसीटोन उस पर डालना है। तो यहां पर जो बैक्टीरियल सेल्स थी इस आधार पर, इस स्टेनिंग के आधार पर दो तरह से डिवाइड की गई, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, विच रिटेन पर्पल स्टेन ऑन स्टेनिंग विद द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन से स्टेन करने पर ये पर्पल कलर के स्टेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनिस का एग्जांपल है, जो कि इसमें पर्पल कलर का हो जाएगा उसे ग्राम पॉजिटिव, और जो पर्पल कलर का नहीं होता है, डीकलराइज्ड हो जाता है, उसे ग्राम नेगेटिव कहेंगे। एस्चेरिया कोलाई इसका एग्जांपल है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया रहते हैं वो समझ में आ गए होंगे, फॉर्म्स इसके समझ में आ गए होंगे, किस आधार पर डिवीजन मतलब फॉर्म्स क्लासिफिकेशन होता है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।